पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल सेहतमंद करार। शहबाज गिल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने का फैसला। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का वफाकी पुलिस से राब्ता। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड को शहबाज गिल की तमाम क्लिनिकल रिपोर्ट्स मौसूल। शहबाज गिल तहकीकाती टीम के सरबराह SSP इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑपरेशंस को आगाह कर दिया गया। एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। हुकूमत मेरी नाअहली की कोशिश कर रही है। मकसद है नाअहल करवा कर फिर ऑफर की जाए कि आपको और नवाज शरीफ दोनों को अहल करार देते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की तकरीब से खिताब। कहा, अरबों रुपए लूट कर भागने वाले नवाज शरीफ से मेरा मवाजना किया जा रहा है। दबाव डाला जा रहा है कि इस हुकूमत को कबूल कर लें। ऐसा कभी नहीं होगा। इन चोरों के नीचे जिंदगी गुजारने से मौत बेहतर है। मेरे हाथ में नैब किधर थी? मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम अज कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते, इनको जेलों में डाल के। बेनज़ीर और जरदारी ने 1.5 अरब डॉलर मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूँ 96 की, और नवाज शरीफ ने भी 1.5 बिलियन डॉलर मुल्क से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। ये चोर जो 30 साल से मुल्क को पैसा चोरी कर रहे हैं। नैब मेरे हाथ में होता तो इनसे अरबों रुपए निकलवा लेता। शहबाज शरीफ पर 16 अरब का ओपन केस है। चेयरमैन PTI का रद्द-ए-अमल। का जरदारी और नवाज शरीफ ने 1.5 अरब डॉलर मुल्क से बाहर भेजे। दोनों 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये लोग माजी में मीडिया पर भी पाबंदियां लगवाते रहे। मुझे आज़ाद मीडिया का कोई खौफ नहीं था। आहू बका मची हुई है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। ये मीडिया हाइप है या वाकई ऐसा हुआ है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। IG से पीर तक इब्तिदाई रिपोर्ट तलब कर ली। सेशन जज के हुक्म पर फौरी अमल क्यों नहीं हुआ? अडियाला जेल इंतजामिया से वजाहत तलब। एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और मेडिकल ऑफिसर को नोटिस जारी। अदालत ने कहा, जवाब से मुतमईन ना हुए तो तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई होगी। वुकला को शहबाज गिल से मिलने की इजाज़त। समाअत पीर तक मुलतवी। जिसने शहबाज गिल पर टॉर्चर किया उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। PTI का ऐलान। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि शहबाज गिल के मामले पर आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, तफ्तीश की जाए कि तशद्दुद किसने किया। उमर चीमा बोले कि माफियाज की वीडियोस मौजूद हैं लेकिन कोई इदारा इन पर हाथ नहीं डालता। शिबली फराज ने कहा कि कानून के मुताबिक अमल किया जाए। तशद्दुद काबिल मजम्मत है। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक और यू टर्न। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का लग्जरी आइटम्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी हटाने का ऐलान। भारी ड्यूटीज़ अदा करनी पड़ेंगी। हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटीज़ लगा देंगे। तंबाकू पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 380 रुपये फ़ी किलो कर दिया। 4 तंबाकू कंपनियाँ ट्रैक एंड ट्रेस में आ गई हैं। PTI फंडिंग केस काबिल समाअत है या नहीं? 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तफसार किया कि आप इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ कराना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि किस दायरे इख्तियार के तहत ये ऑब्जर्वेशन हज़फ कर दें। जस्टिस आमिर फारूक ने कानून में लिखा है कि सिर्फ इनफरादी फंड्स लेने हैं। सिर्फ के लफ्ज़ को कैसे नज़रअंदाज करेंगे? तहरीक इंसाफ की कराची और हैदराबाद में जलसे मुलतवी। तहरीक इंसाफ का मुल्क के दीगर शहरों में बैक टू बैक जलसों का ऐलान। इमरान खान मुल्क के 17 शहरों में जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त से 11 सितंबर तक नॉन स्टॉप सियासी मैदान सजाएंगे।
अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन, बिलखुसूस अस्करी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। फैसलाबाद तालिबा तशद्दुद केस, मरकजी मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, शेख दानिश को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। दीगर 4 मुलजमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नामजद मरकजी मुलजिम बाहम गिरफ्तार ना हो सकी। लाहौर के इकबाल टाउन में मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। कराची में बादलों का जानलेवा स्पेल, मलीर नदी में कार डूब गई, 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, लापता 5 अफराद की तलाश जारी। गुजर नाले से 14 साल लड़की की लाश बरामद। शहर बेबसी की तस्वीर, जगह जगह पानी जमा, सड़कें टूट फूट का शिकार, गहरे गड्ढे, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हैदराबाद में 5 घंटे तूफानी बारिश, शहर डूब गया, 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मरकजी शाहराहों पर घुटनों घुटनों पानी, शहरी घरों में महसूर, बिजली मअतल। पुराने सक्खर में छत गिरने से बुजुर्ग खातून जान बहक, 17 साल लड़की जख्मी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियाँ, कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बारखान समेत दीगर इलाकों में तबाही ही तबाही। राब्ता सड़कें बह गईं, डैम टूट गए, कई देहात ज़ेर आब आ गए, मकानात भी शदीद मुतासर। लसबेला के नदी नालों में शदीद तुग़यानी, कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक। बारिशों और सैलाब से मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 202 हो गई, 81 अफराद जख्मी। 20 अगस्त तक मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई। पाक फौज का बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शाहीनों की यलगार, दूसरे वनडे में पाकिस्तान की नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। मोहम्मद रिजवान ने 69, कप्तान बाबर आजम ने 57 और सलमान अली आगा ने 50 रन स्कोर किए। और सिर्फ 60 सेकंड्स में होगी इनामात की बरसात, हो जाएं तैयार। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है तारीख का सबसे मुनफरिद गेम शो, जीतो 1 मिनट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।